सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम देखते हैं कि मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। एक बार की घटना है, एक आयत हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता उसका 36 अध्याय के 5 पद। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग तक है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। क्यों मेरे प्रियो? आज हम देखते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। इस भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को हर वक्त हर क्षण वो आशीष देने के लिए तैयार रहता है। कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं और उसके कार्यों को हम जब देखते हैं तो परमेश्वर हर वक्त कार्य करने के लिए मेरे प्रियो वो तैयार रहता है। इसीलिए परमेश्वर को हर वक्त कार्य करने के लिए अपने आप को उसके प्रति समर्पित करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं कि हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग तक है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। एक बार की घटना हम देखते हैं मेरे प्रियो कि समैरिटन पर्स ने रू डॉक्टर के बारे में बहुत जानकारी रखता था। वो केनिया के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे। तो हम देखते हैं कि एक 3 साल की बच्ची को वो के गले में मूंगफली का दाना फंस गया। उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन रू डॉक्टर ने, जो रू डॉक्टर है, रू डॉक्टर नाम है उनका, रू डॉक्टर, तो वो 3 बार कोशिश किए माइक्रोस्कोप डाल करके निकालने के लिए, लेकिन निकला नहीं। फिर वो ऑपरेशन के बारे में सोचने लगे। तो फिर मेन बात कि वो प्रार्थना करने वाले डॉक्टर थे। डॉक्टर रू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे। 1998 की घटना है मेरे प्रियो, केनिया के हॉस्पिटल की। तो पवित्र आत्मा ने उनको कान में आवाज़ दिया कि रू, तू फिर से कोशिश कर, निकल जाएगा। क्या? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। ये सब कुछ असंभव को संभव करने वाला मेरे प्रियो यीशु मसीह है। 9 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। क्योंकि तू अपनी आत्मा से जब हमको प्रेरित करेगा तो हम इसी तरह से प्रकाश में चलेंगे। डॉक्टर रू के बारे में हम देखते हैं कि वो फिर कोशिश किए, वो निकल गया। क्या? बच्ची को सांस लेने में प्रॉब्लम था और जैसे निकल गया वैसे वो परमेश्वर का बड़ाई किए, धन्यवाद किए जा करके अपने केबिन में। मेरे प्रियो, जितना हम आविष्कार पाते हैं, चाहे कोई भी आविष्कार क्यों न हो, परमेश्वर के दास दासी के द्वारा आविष्कार होता है और किसी के द्वारा नहीं। ये जो हम लोग फ़ोन चलाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, ये है वो है, हम किसका देन है? प्रभु यीशु के अनुयायियों का। हम लिखा पढ़ी करते हैं, किसका देन है? मिशनरियों का। मिशनरियों का देन है कि आज छोटे छोटे लोग बड़े बड़े पदवियों को हासिल करते हैं। अभी की घटना में हम देखें कि क्रिश्चियन लड़की ने वर्ल्ड कप जिताई। शैतान के संतानों पर तमाचा है वो। मसीह विरोधियों को मर जाना चाहिए देख करके, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवित और पवित्र है। वो विरोधियों को मुंह को बंद करने के लिए मेरे प्रियो सामर्थ्य रखता है हर वक्त हर क्षण। इसमें हम पढ़ते हैं भजन संहिता 36 के 9 में,
कि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है तो एक व्यक्ति प्रकाशित होता है। जिस प्रकार से हम मूसा के बारे में हम देखते हैं कि मूसा जब परमेश्वर का पीछे वाला भाग देखा तो वो उसमें इतना उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी कि किसी का आँख ठहर नहीं सकता था। तो हारून ने कहा कि हे प्रभु, तू अपने मुंह पर मुखौटा डाल, क्योंकि तेरे मुख से सूर्य की जैसे किरणें निकल रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में उसके जैसा आदमी हुआ ही नहीं कि जो परमेश्वर से आमने सामने मित्र की तरह वो बातचीत कर सके। क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाशित होंगे। तेरे प्रकाश के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसकी सारी आज्ञाओं को मानते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए। जिस प्रकार से यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह वादा करते हैं कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है मेरे प्रियो, जो हमको सिखाता, पढ़ाता और चलाता है। जिस प्रकार से हम रूथ डॉक्टर केनिया के हॉस्पिटल में एक 3 साल की बच्ची का जब मूंगफली का दाना फंस गया था तो वो 3 बार कोशिश किए। पवित्र आत्मा ने कहा उनको कि फिर कोशिश कर, निकल जाएगा। क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। वो कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं, लेकिन मनुष्य को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है। परमेश्वर मुहैया करते हैं। यदि आपको विश्वास है और आप इसी वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, आपके जीवन में काम करेगा। वो आपके लोगों में काम करेगा, आपके समाज में काम करेगा। कब? ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने की ज़रूरत है। तब जाकर के हम परम पिता परमेश्वर से उसके राज्य में उसके पुत्र के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। यदि चाहे तेरा पाप किसी भी रंग का क्यों न हो, तू अपने मुख से अंगीकार करे, अपने दिल से विश्वास करे कि परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। सच्ची इसमें हम पढ़ते हैं भजन संहिता 36 के 5 पद में कि हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। दाऊद राजा कहते हैं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो एक एक हड्डी के बारे में तू जानता है परमेश्वर, क्योंकि तू ही ने हमको बनाया है, तू ही ने हमको बाहर भेजा है कि मैं तेरा स्तुति और प्रशंसा करूं। मिट्टी क्या तेरी दुहाई देगी? एक मरा हुआ लाश क्या दुहाई देगी? हम यदि जीवित हैं तो अपने में जीवन का जल रखे, अपने में जीवन रखे। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है मेरे प्रियो, और किसी के द्वारा वो जीवन नहीं मिलता। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जीवन मिलता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। जीवन का जल यीशु मसीह है, जीवन का पानी यीशु मसीह है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। एक आयत हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 36 के 2 पद में। वो अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहराने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता। कौन? दुष्ट लोग, उनको नींद नहीं आता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि चापलूसी ओठों को परमेश्वर काट देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो नहीं हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी इस वचन के लिए जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ पिता। जितने लोग इस मूवी को देखते हैं, सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर पिता परमेश्वर, कि वो दिन प्रतिदिन आपके राज्य में आगे की ओर बढ़ता जाए पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय